धार बारिश, ट्रैफिक सूरत हाल और मेडिकल तलबा बेयारो मददगार। बारिशों के दौरान नाक़िस इंतज़ामात। JSMU के तलबा सरापा एहतजाज हैं। तलबा बोले गफलत की कीमत मज़ीद जानों से अदा नहीं की जा सकती। एमरजेंसी में कैंपस और हॉस्टल को पनाहगाह के तौर पर खुला रखा जाए। तलबा की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ाम करें, वरना एहतजाज करते रहेंगे। और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बताते चलें कि मूसलाधार बारिश और ट्रैफिक सूरत हाल और मेडिकल तलबा बेयारो मददगार हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम रेंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल ये जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसके तलबा व तालबात ने आज यूनिवर्सिटी के अंदर एहतजाजी धरना दिया, एहतजाज किया इंतजामिया के खिलाफ। उनका कहना है कि शहर कायद में जो पहले दिन बारिश हुई थी उसकी वजह से बड़ी तादाद में जो पॉइंट्स हैं वो घर पर नहीं पहुंच सके थे और बारिश की वजह से बसों के अंदर लोग फंस गए थे, जिसकी वजह से तलबा व तालबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और ऐसे भी मेडिकल के तलबा व तालबात हैं जिनको रात को 1 और 2 बजे के बीच तक जो है घर पे पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इस हवाले से उनकी फैमिली के साथ भी उनका रब्ता जो वो बहाल नहीं हो सका था। मोबाइल की बैटरियां उनकी बंद हो गई थी, जिस वजह से उनके वालिदैन शदीद परेशान थे, अज़ियत का शिकार थे। उनका कहना था कि अगर इस तरह की सूरत हाल थी तो जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को चाहिए था कि पहले से उनके लिए कोई बंदोबस्त करते, उनके लिए कोई पॉइंट्स के लिए अगर उनको पॉइंट्स या तो पहले निकालते नहीं, क्योंकि बारिशों की वजह से उनको वहीं रोकते और तलबा व तालबात को भी रात को यूनिवर्सिटी के अंदर ही स्टे कराने अपनी हट दरमी इस्तेमाल की और पॉइंट्स को निकाल दिया, जिस वजह से बड़ी तादाद में जो तलबा व तालबात हैं वो रात को देर से पहुंचे। उनकी फैमिली शदीद परेशान रही और साथ में तलबा व तालबात भी शदीद परेशान रहे थे कि वो घर पे नहीं पहुंच सके थे। और इस हवाले से यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने भी उनके वालिदैन से रब्ता नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने आज शदीद एहतजाज किया, धरना दिया और शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को चाहिए कि पहले से बेहतर इंतजाम करके रखे, क्योंकि शहर कायद में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से भी उनकी डिमांड थी कि ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से भी बातचीत की जाए कि ऑनलाइन हो सके, जबकि इसके अलावा जो उनकी गैर हाजिरियाँ लगाई गई हैं वो भी फौरी तौर पर वे भी वापस की जाएँ। दीगर सूरत में एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। इस हवाले से तलबा व तालबात ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे धरना दिया। सैकड़ों तलबा व तालबात ने एक दूसरे का साथ दिया और इस हवाले से यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के साथ इनके मुज़ाकरात हुए, लेकिन अभी जो है वो फिलहाल आर्जी तौर पर उन्होंने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। इनका कहना है कि अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह तलबा व तालबात के साथ रवैया रखा गया इंतजामिया की जानिब से तो मजीद बड़े पैमाने पे जो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। तो इस हवाले से आज का जो एहतजाज है उन्होंने थोड़ी देर के लिए रिकॉर्ड कराया था और उस हवाले से उन्होंने अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से अब ख़त्म कर दिया है। जी इब्राहिम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, डिफेंस में खातून का 2 बच्चों का गला काट कर कत्ल करने का केस पुलिस ने मुलजिमा अदीबा को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसी की इस्तदा। अदालत ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी कर दी। आपको बताएं कि डिफेंस में खातून का 2 बच्चों का गला काट कर कत्ल करने का केस है। पुलिस ने मुलजिमा अदीबा को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसी की इस्तदा की गई। अदालत ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी कर दी है। क्लिफ्टन के 2 रफाही प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस, अदालत ने मुकदमा एंटी करप्शन को वापस भेज दिया। अबूरी रिपोर्ट देखकर लगता है कि नैब की रिपोर्ट की कॉपी है। एंटी करप्शन ने रिपोर्ट पर अपनी कोई फाइंडिंग नहीं दी। प्रॉपर इंक्वायरी और फाइंडिंग के बाद मुकदमा समाप्त के लिए लाया जाए, अदालत के रिमार्क्स। बताते चलें कि अबूरी रिपोर्ट देखकर लगता है कि नैब की रिपोर्ट की कॉपी है। एंटी करप्शन ने रिपोर्ट पर अपनी कोई फाइंडिंग नहीं दी। प्रॉपर इंक्वायरी और फाइंडिंग के बाद मुकदमा समाप्त के लिए लाया जाए, अदालत के रिमार्क्स। मौसम के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में सुरमई बादल बरस पड़े। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में हल्की बारिश। गुलशन इकबाल, नौज़िमाबाद और दीगर इलाकों में रिमझिम। 27 अगस्त को मानसून का नया स्पेल भी एंट्री देने को तैयार। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की इस वक्त?
जी बिल्कुल, शहर कैद के मौसम की अगर बात की जाए तो सुबह सवेरे से होने वाली रिमझिम और बूंदाबांदी ने शहर का मौसम खासा खुशगवार कर दिया है। इस वक्त जो है मतला अबर आलूद है और समंदरी हवाएं बहाल हैं, लेकिन उसके बावजूद मौसम जो है मरतूब महसूस किया जा रहा है और मौसम जो है मरतूब है वो आइंदा 1 से चंद रोज़ तक इसी तरीके से जारी रहेगा। उसके बाद जो नया स्पेल है वो 27 अगस्त से कराची के अंदर एंट्री लेगा और उसका जो सिलसिला है वो 30 अगस्त तक जारी रहेगा। ये बारिशों का मानसून का जो सिलसिला है वो सितंबर के आखिर तक इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन सुबह सवेरे जो बारिश का एक सिलसिला जारी हुआ है वो भी हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने में आई, जैसे सरजानी टाउन, नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलिस्तान जौहर, सरजानी टाउन और गुलशन मेमार, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, तारिक रोड। यहाँ पर वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर हम मैं बात करूँ शहर के इस वक्त के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो शहर का इस वक्त का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। समंदरी हवाएं बहाल हैं और जुनूब मगरिबी सिम से 23 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो इस वक्त 65% रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अक्सा अपडेट करने के लिए आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में 54 अरब रुपए की लागत से ज़ेर तामीर शाहराह भुट्टो में दरारें पड़ गई हैं। कायदाबाद से शाह फैसल इंटरचेंज के दरमियान हालिया बारिशों के दौरान शाहराह के दोनों अतराफ दरारें पड़ी, कहीं कहीं दरारें बंद की जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली इस वक्त शाहराह भुट्टो पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं कराची की सबसे बड़ी अहम शाहराह भुट्टो पर मौजूद हूँ। ये वो शाहराह है जिसने हालिया बरसातों में शहरियों को बड़ी सहूलत फराहम की। जब सारी शाहराहें बंद पड़ी थीं, जब शाहराहों पर पानी था तो शाहराह भुट्टो पर ट्रैफिक रवां दवां था। ये नई शाहराह अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ है। ये कयूमाबाद से इसको मुकम्मल होना है, मोटरवे M9 तक काठोड़ से मुंसलिक होना है, लेकिन अब तक ये कायदाबाद तक मुकम्मल है। कोई 20 किलोमीटर ये बना हुआ है इस वक्त ये शाहराह। 54 अरब रुपए का ये मंसूबा है सिंध गवर्नमेंट का, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अभी तक भी ज़ेर तामीर है। लेकिन अब हालिया जो बारिशें हैं उस दिन पहले दिन जब बारिश हुई तो कहीं कहीं इस रोड को दरारें पड़ गई। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा वो आपको दिखा भी देगा, आपको फुटेजेस में ज़रूर ये नज़र आ रहा होगा कि शाहराह भुट्टो को ख़ास तौर पे दोनों अतराफ पे कहीं कहीं दरारें पड़ गई हैं और इन दरारों की वजह से जाहिर है कि शाहराह भुट्टो को नुकसान होगा और जिससे एक अंदाज़ा हमें हो गया कि काम का मयार क्या है। हालांकि ये बताया गया कि इंटरनेशनल लेवल का ये रोड बना हुआ है और हाईवेज लेवल का, ये हाईवेज ही है, हाईवेज के सतह का, मोटरवे सतह का बताया गया सिंध हुकूमत की जानिब से ये रोड है। लेकिन इस रोड को अभी थोड़ी सी बारिश में दोनों अतराफ से, थोड़ी सी बारिश तो नहीं है, अच्छी खासी बारिश थी जो पहले दिन तकरीबन 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश पड़ी यहाँ पे शाहराह भुट्टो पर भी, तो रोड को बहरहाल दरारें पड़ चुकी हैं। अगर एक ही बारिश में दरारें पड़ेंगी तो इसकी सूरत हाल आगे क्या होगी, ये इंतज़ामिया को इस जानिब ज़रूर देखना चाहिए। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये शाहराह भुट्टो जो है बना है, कयूमाबाद से कायदाबाद तक मुकम्मल है या वापसी पे हम कायदाबाद से कयूमाबाद तक जा रहे हैं। अब कायदाबाद से आगे ये ज़ेर तामीर है, जो मोटरवे M9 काठोड़ के पास जाकर मोटरवे M9 को टच करेगा, उससे मुंसलिक होगा। तो इस तरह ये शाहराह भुट्टो अभी ज़ेर तामीर है। अभी इसके 2 फेज़ मुकम्मल हुए हैं, अभी इसका आखिरी फेज़ जो है वो ज़ेर तामीर है। लेकिन इस वक्त मौसम भी बड़ा खुशगवार है। आज हल्की हल्की बारिश कराची में हो रही है, इस वक्त भी यहाँ पे हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन हम बात कर रहे थे शाहराह भुट्टो पर जिसको दरारें पड़ चुकी हैं और इसको दुरुस्त तरीके से देखना पड़ेगा कि इन दरारों का हल क्या है और ऐसा कुछ किया जाए ताकि ये शाहराह भुट्टो आने वाले वक्तों में अगर इससे तेज़ बारिश पड़े तो इस तरह की सूरत हाल ना हो सके। जी
बताते चलें, गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में सड़क पर सीवरेज का पानी जमा हो गया। बारिश के बाद क्रीम रेजिडेंसी के बाहर गंदगी का ढेर लग गया। इलाका मकीन ज़िला इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहना है इंतजामिया गफलत की नींद सो रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से। आगाह कीजिएगा हमाद। आज देखिए बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद जो सूरत हाल है वो काफ़ी संगीन है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गटर चौक होने की वजह से जो गटर की जो अंदर की जो गंदगी और गलाजत है वो निकल कर सड़क पर आ चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 13E में। साथ ही ब्लॉक 13D लगता है फर्नीचर मार्केट से ये रास्ता आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ संगीन सूरत हाल है। सारा जो सेवरेज का पानी है और गंदगी गलाजत है वो गटर से निकल के बाहर आ चुका है। और ना सिर्फ ये सूरत हाल, जबकि जो बारिश होती है तो ये इलाका थोड़ा नीचे है, तो सारा जो इलाके का पानी है वो भी यहीं पर आके जमा होता है। उसके साथ जो मिट्टी है, गलाजत है, वो भी यहाँ पर यहीं आके जमा होती है। आप देख सकते हैं कितना कीचड़ है जिस पर यहाँ से गुजरने में शहरियों को परेशानी है। ये करीम रेजिडेंसी अपार्टमेंट यहाँ के जो रिहायशी हैं वो काफ़ी परेशान है। गटर जहाँ पर चौक है, जो मोटरसाइकिल पर शहरी आ रहे हैं उनको परेशानी है। रक्शे से जो सवार यहाँ पर शहरी जा रहे हैं उनको परेशानी है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप यहाँ नदीम रेजिडेंसी में रहते हैं, ये सिर्फ बारिश के दौरान सूरत हाल पैदा हुई है या उससे पहले भी यही सूरत हाल? देखिए मसला ये मैं यहाँ तक 2018 से रह रहा हूँ और तकरीबन हर साल यही होता है। यहाँ पर तकरीबन यहाँ तक पानी आ जाता है। और ये जब ये बारिश होती है तो 13D1 का, 13D2 का, 13D3 का सबका पानी यही जमा हो जाता है। और ये गटर जो है वो वैसे भी गटर चौक हो जाते हैं सारे, जो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। जब पानी जमा हो जाता है सब पानी भी आता है और मिट्टी भी आती है। और गटर पे इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना पानी निकाल सकें। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े नाले की ज़रूरत है। तकरीबन 2-6 साल से हम हर मीडिया वाले को तकरीबन बता रहे हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये जैसा है वैसा ही है। ये तो चलो अभी की बात है, ये बारिश हुई और ये हो गया। बारिश आधे घंटे की भी हो ना तो यहाँ यही हाल हो जाता है। कि ये काफ़ी पोश इलाका है गुलशन इकबाल का, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। नाला यहाँ पर करीब में मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर कोई नाला को बना दिया जाए जो उसको लियारी नदी से कनेक्ट कर दिया जाए तो जो बारिश का पानी यहाँ जमा होता है, साथ साथ जो सेवरेज का पानी जमा होता है वो इस नाले के थ्रू जो है वो लियारी नदी में जाके गिरे। लेकिन आप सूरत हाल देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि बारिश के बाद तो ये सूरत हाल होती है, लेकिन हर 2-3 हफ्ते बाद यहाँ पर यही सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो यहाँ के इलाका मकीन है वो काफ़ी परेशान है यहाँ से गुजरने में। उनको फिर दूसरा मुतबादिल रास्ता जो है अपने घर तक आने के लिए जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इनकी यही गुजारिश है इंतज़ामिया से, यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है, यहाँ के जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो अमला है वो यहाँ पर आए और इस इलाके की सफाई सुथराई कराए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो इलाका मकीन है, जो परेशान है, उनकी ये परेशानी का खात्मा हो सके। जी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अहम इक़दाम। कराची चिड़ियाघर में एनिमल एडवेंचर का तामीराती काम शुरू हो गया है और नायाब नस्ल के जानवर चिड़ियाघर पहुंच गए हैं। इस एडवेंचर में जानवर खुले माहौल में रहेंगे और शहरी उनके साथ तस्वीरें और सेल्फियां ले सकेंगे। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। और जी बिल्कुल, कराची के शहरियों को तफरीही सहूलियात फराहम करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के चिड़ियाघर में और यहाँ पर जो है एनिमल एडवेंचर के नाम से एक नया एरिया जो है बनाया जा रहा है। यहाँ पर नायाब नस्ल के जानवर जो मेरे पीछे देखे जा सकते हैं, ये जो है बाकायदा तौर पर खुले रहेंगे और शहरी इनके साथ आकर सेल्फियाँ ले सकेंगे, इनके साथ जो है खड़े हो सकेंगे। चिड़ियाघर में जो है एनिमल एडवेंचर के लिए जो है ये जगह मख्तस की गई है और ख़ास तौर पर इस एरिया पर जो है जानवरों को खोला जाएगा। 50 से ज़ायद नायाब नस्ल के जानवर, जिसमें तोते, हिरन, बत्तखें, बंदर व दीगर जो है वो शामिल है, वो जो है इस जगह पर छोड़े जाएंगे। इस वक्त जो है मेयर कराची के अहकामात की रोशनी में चिड़ियाघर में एनिमल एडवेंचर के लिए एक खुसूसी तौर पर जो है वो एरिया बनाया जा रहा है। जबकि क्योंकि ये भी एक सवाल पैदा होता है कि जब बारिश होगी या रात होगी तो ये जानवर ऐसे खुली फ़िज़ा में कैसे रहेंगी। तो इसके लिए जो है खुसूसी तौर पर इन जानवरों के रेस्ट करने के लिए भी एक एरिया जो है बनाया जा रहा है। मैं वहाँ पर आपको लेकर चलूँगा कि ये जानवर जो है दिन में यहाँ पर जो है वो शहरियों के साथ जो है मौजूद होंगे और शहरी यहाँ पर आएंगे, खुले जानवरों के साथ जो है अपनी तस्वीरें खिंचवाएंगे, एंजॉय करेंगे। जबकि मुख्तलिफ ट्रेनर्स भी यहाँ पर जानवरों के मौजूद होंगे। इस वक्त मैं आपको जो है जानवरों के रेस्ट हाउस में लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि खुली फ़िज़ा में इन जानवरों का रात भर मौजूद होना और बारिशों के दौरान मौजूद होना मुमकिन नहीं। ताहम उसको देखते हुए चिड़ियाघर की इंतज़ामिया की जानिब से ये वो जो है वो रेस्ट हाउस की जगह जो है जानवरों के लिए बनाई गई है। दिन के औकात में इन जानवरों को जो है यहाँ पर छोड़ा जाएगा और पब्लिक को
टिकट लेकर जो है इस जगह पर आने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि रात के औकात में ये तमाम नायाब नस्ल के जानवर जो है इन पिंजरों में बंद किए जाएंगे। इस वक्त मैं रेस्ट हाउस के एरिया में दाखिल हो रहा हूँ और आपको दिखाता चलूँ कि किस तरह से ये जानवर जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। देखे जा सकते हैं जानवरों को नहलाया भी जा रहा है। सफ़ेद शेर भी यहाँ पर मौजूद है, नायाब नस्ल के जानवर यहाँ पर जो है मौजूद है। शेड भी जो है यहाँ पर बनाया गया है, जबकि तमाम जानवरों के लिए यहाँ पर खुसूसी तौर पर जो है वो अलग अलग पिंजरे जो है वो मुख्तस किए गए हैं। तमाम तर मामले पर जो है वो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची के शहरियों को जो है इसी तरह की सहूलियात जो है वो फराहम की जाती रहेंगी। सफारी पार्क के साथ साथ जो है चिड़ियाघर का एनिमल एडवेंचर भी कराची वालों के लिए बड़ा तोहफ़ा जो है वो साबित होगा। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जल्द एनिमल एडवेंचर की जगह को शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा और शहरी यहाँ पर आ सकेंगे, इंजॉय कर सकेंगे। जी नाज़रीन, शहर में आवारा कुत्तों की भरमार है। सरगजीदगी के बढ़ते वाक़यात गुज़श्ता 4 माह के दौरान मज़ीद 6 अफराद कुत्तों के काटने की वजह से दम तोड़ गए। रवां साल कुत्तों के काटने की वजह से हलाकतों की तादाद 14 हो गई। बताते चलें कि रवां साल कुत्तों के काटने की वजह से हलाकतों की तादाद 14 हो गई। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम रेंद से। जो इब्राहिम बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की बहुतात हो चुकी है, जिसके बायस गुज़श्ता 4 माह के दौरान मजीद 6 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं, जिसमें 3 अफराद जिन्हें अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल कर गए। इसी तरह इंडेक्स अस्पताल में भी 3 अफराद कुत्तों के काटने के बाद होने वाली बीमारी रेबीज का शिकार होकर इंतकाल कर गए। यूँ 4 माह के दौरान 6 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। और इस तरह अगर रवां साल की बात करें तो रवां साल के दौरान 14 अफराद कुत्तों के काटने के बाद जहाँ बहाक हो चुके हैं, जिनमें से जिन्ना अस्पताल में 8 अफराद इंतकाल कर गए और इसी तरह इंडेक्स अस्पताल में 6 अफराद इंतकाल कर गए। और अगर मजबूरी तौर पर 3 बड़े अस्पतालों की बात करें तो इंडेक्स अस्पताल में 8000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं कुत्तों के काटने के, जिन्ना अस्पताल में 6000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसी तरह सिविल अस्पताल में 8000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिसके बाद अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कुत्तों के काटने के खिलाफ काटने के जो इकदाम है उनके खिलाफ कुत्तों के खिलाफ पूरी तौर पर कार्रवाई की जाए, ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। क्योंकि अभी बारिशों के दौरान भी कुत्तों के आवारा कुत्तों के जो गली मालों में घूमते हुए नजर आते हैं, तो इनके खिलाफ जो है वो पूरी तौर पर कुत्ता मार मुहिम शुरू की जाए। जी अच्छा इब्राहिम, ये भी बताइएगा कि सरगजीदगी के बढ़ते वाकयात पर काबू पाने के लिए मुतल्लिका इदारे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जी देखिए, बिल्कुल ये कुत्तों के मारने के हवाले से मुतल्लिका महकमे मौजूद हैं लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ख्वातीन और बच्चे जो हैं वो ज्यादा इस टारगेट पे रहते हैं कि आवारा कुत्तों के रहम और करम पर होते हैं। इस वजह से रोजाना की बुनियादों पे ये केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, नए केसेस भी आ रहे हैं। और सिर्फ जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल और इंडेक्स अस्पताल में ये वैक्सीन लगाई जाती है, जबकि दीगर अस्पतालों में ये वैक्सीन मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद खौफ व हरास भी पाया जा रहा है। और हुकूमत से भी मुतालबा किया गया है कि कुत्तों के खात्मे के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएँ, ताकि शहरी और खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे बाहर निकलने में परेशान ना हों। अच्छा इब्राहिम, बताइएगा किन इलाकों में सबसे ज़्यादा सरगजीदगी के वाक़यात पेश आए हैं, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो बल्दिया टाउन, सुरजानी टाउन और गडाफ टाउन में रिपोर्ट हुए हैं। और वो जो तमाम केसेज हैं वो सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल और इसी तरह इंडेक्स अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। और अमवात भी सबसे ज्यादा यहीं पर हुई हैं। जो करीबी अस्पताल है वहाँ पे वैक्सीन ही मौजूद नहीं, जैसे अब्बासी शहीद अस्पताल है या न्यू कराची है, वहाँ पे भी कुत्तों के काटने के बाद लगाई जाने वाली वैक्सीन मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से ये केसेस यहाँ पर रेफर होते हैं। लेकिन ज्यादातर तादाद यही है कि इन इलाकों से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और कुछ ऐसे भी अपराध हैं जो कि लियारी से रिपोर्ट होकर सिविल अस्पताल में रिपोर्ट हो रहे हैं। और इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इकदाम करें और कुत्तों के खात्मे के लिए भी इकदाम करें। जी इब्राहिम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।